हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। हम अभी तक हमने पढ़ा है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हमने उस सीरीज़ को ख़त्म किया है। अभी बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th NCERT चैप्टर नंबर 2। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमने पहले ही आप बात कर चुके हैं कि एटम मतलब क्या होता है। एटम मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल, वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो किसी भी मैटर या किसी भी एलिमेंट के अंदर पाया जाता है ना। मैंने इससे पहले सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर से देखते हैं, हायरार्की बनाता हूँ, एक सिंपल स्टेप बनाता हूँ लाइन से कि कैसे हमने पढ़ा है। तो ये है पहला एटम, है ना। एटम से मिलकर, इस एटम से मिलकर बनता है क्या? एटम से मिलकर बनता है आपका मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से मिलकर आपका क्या बनता है? तो मॉलिक्यूल से मिलकर आपका एलिमेंट बनता है। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एलिमेंट बनता है ना। और एलिमेंट से मिलकर आपका क्या बनता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो आपको बनाते हैं कंपाउंड या फिर मिक्सचर, कंपाउंड या मिक्सचर। तो अभी एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ मैं। एटम अगर दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है ना, मॉलिक्यूल बनता है। और अगर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है ना। और दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तब आपका बनता है कंपाउंड। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मॉलिक्यूल से जो एलिमेंट बना है ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए, है ना। ये जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए, है ना। ये इसमें मैंडेटरी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं इस एटम की, मतलब वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिससे ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जॉन डाल्टन ने तो सारा क्लियर बताया ही था कि एटम ही वो पार्टिकल है जो सबसे छोटा है, जिसको और छोटा नहीं कर सकते, है ना। हालांकि डाल्टन वहाँ पे गलत थे। डाल्टन के बाद उसको और एनालिसिस किया गया, है ना, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद क्या पता किया गया कि इस एटम में 3 तरह के और पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो 3 तरह के पार्टिकल क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं किसमें? एटम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इस एटम में क्या हुआ था आगे। तो आइए बात करते हैं एटम के बारे में, है ना। एटम जो है हमारा वो क्या है? वो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यही चीज़ इसने बताई है, यही चीज़